तो देखो एटीएम के बाद की जो दो स्ट्राइक प्राइस होती है उसे बेसिकली ओटीएम 2 बोला जाता है। 916 पे आना है, एटीएम मार्केट्स में जो भी चल रहा है उसको देखना है, वीकली एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी 2 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है। 4 लाख रुपीस का इसने रिटर्न बना के दिया। देन अगेन 2025 में 3,33,000 का रिटर्न बनाया है एंड 2026 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्शन राठौड़ और आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए लेमन के लर्निंग वीडियो में। आज हम निफ्टी एंड सेंसेक्स की इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब कई बार ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर होती है, या तो सिर्फ निफ्टी के ऊपर स्ट्रैटेजी होगी या फिर सेंसेक्स के ऊपर स्ट्रैटेजी होगी। आज हमने जो स्ट्रैटेजी शेयर करी है वो निफ्टी में भी है, सेंसेक्स में भी है। हम 3 दिन निफ्टी में इसका यूज करने वाले हैं और 2 दिन सेंसेक्स में यूज करने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है वो कंप्लीटली इंट्राडे रहने वाली है और बहुत सारे यूजर्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें कोई ऑप्शन सेलिंग की ऐसी स्ट्रैटेजी दीजिए जहां पे हमें ज्यादातर एडजस्टमेंट ना करनी पड़े, जहां पे हमारा रिस्क जो है वो पहले से डिफाइन हो और बहुत ही कम ट्रेड जो है मार्केट में एग्जीक्यूट करने पड़े ताकि हमें ज्यादा ब्रोकरेज ना पे करनी पड़े। तो आप सभी लोगों के लिए हम एक स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी को समझेंगे, स्ट्रैटेजीज के रूल्स को समझेंगे एंड देन हम इस स्ट्रैटेजीज के बैक टेस्ट को इन डिटेल में समझने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब यहां पे स्ट्रैटेजी आपको मैं अगर 2 फेज में दिखाऊं तो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है, निफ्टी प्लस सेंसेक्स हम यूज करेंगे। वीकली एक्सपायरी में ही हम ट्रेड करने वाले हैं, नो मंथली, नो नेक्स्ट वीकली, ओनली एंड ओनली करंट वीक की एक्सपायरी में ही जो है यहां पे ट्रेड होगा। उसके बाद जीरो डिस्क्रिशन, इट मींस कि जो भी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के रूल्स हैं उस रूल्स के बजाय हम कोई अपने रूल्स को जो है वो इसमें ऐड नहीं करेंगे। जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं वही रूल्स के साथ हमें इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये स्ट्रैटेजी में कितना मार्जिन जो वो हमारा लगेगा। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए आपका जो मार्जिन लगने वाला है दैट इज अराउंड 2 लाख रुपीस टू 2.5 लाख रुपीस एंड अगर आप इसमें हेजेस ऐड कर देते हो तो अंडर 1.5 लाख रुपीस जो है आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर सकते हो। अब ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली इंट्राडे रहने वाली है, 100% रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन रहने वाला है। इट मींस कोई भी डिस्क्रिशन नहीं यूज करेंगे, सारा का सारा जो है वो रूल बेस्ड काम हम करने वाले हैं। अब यहां पे हम 2 सेशंस में काम करेंगे, जल्दी से हम स्ट्रैटेजीज के रूल्स की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एंड उसके बाद हम वेडनेसडे एंड थर्सडे सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे। तो ये थोड़ा यूनिक एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है बिकॉज हम 2 इंडाइसेस को यूज कर रहे हैं एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में। उसके बाद एक और यूनिक चीज है इसमें कि हम 2 सेशंस में ट्रेड करेंगे। जैसे मार्केट्स में 2 सेशंस होते हैं जनरली की मॉर्निंग सेशंस एंड आफ्टरनून सेशन। तो अब मॉर्निंग सेशन में हमें क्या ट्रेड करना है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो मार्केट ओपन होता है 9:15, हमें 9:16 पे मार्केट्स पे आना है, राइट। एंड हमें क्या करना है कि OTM 2 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है एंड OTM 2 का पुट ऑप्शन हमें यहां पे शॉर्ट करना है। अब OTM 2 का मतलब क्या है, तो देखो ATM के बाद की जो 2 स्ट्राइक प्राइस होती है उसे बेसिकली OTM 2 बोला जाता है। अब ATM के बाद की एक स्ट्राइक प्राइस को हम बोलेंगे OTM 1, 2 स्ट्राइक प्राइस को बोलेंगे हम OTM 2। अब मैं आपको NSE के ऑप्शन चेन में जाके बताता हूं कि किसे हम OTM 2 बोलेंगे। तो लेट्स से अगर हम करंट मार्केट्स को देखें तो 24,000 के आसपास हमारे यहां पे मार्केट्स है, तो हम 24,000 को एज अ जो है वो ATM कंसिडर करेंगे। देन 24,000 से 1-2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर तो 23,900 जो है यहां पे हमारे पास OTM 2 हो जाता है पुट ऑप्शन का एंड 2 स्ट्राइक प्राइस यहां पे नीचे, देन 24,100 जो है यहां पे हमारे पास कॉल का जो है वो OTM हो जाता है। तो पुट के लिए हमारे पास 23,900 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो OTM हो जाती है। कॉल के लिए 24,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारे लिए OTM 2 हो जाता है। इट मींस ATM के बाद की 2 स्ट्राइक प्राइसेस। अब हमें सिंपल इसमें क्या करना है कि वो दोनों स्ट्राइक प्राइस को हमें 916 पे शॉर्ट कर देना है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 916 पे मार्केट्स पे आना है, जहां पे मार्केट चल रहा है उसको एटीएम कंसिडर करना है। उसके बाद की ऊपर की दो स्ट्राइक प्राइस आपको जो वो शॉर्ट कर देनी है, जो कि हो गई पुट की, एंड नीचे की दो स्ट्राइक प्राइस अगर आप शॉर्ट करोगे तो वो हो जाएगी कॉल की दो ओटीएम 2 स्ट्राइक प्राइस। अब शॉर्ट तो कर दिया, इसमें कितने परसेंट का स्टॉप लॉस रखना है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो जो भी आपका प्रीमियम होता है उसका 50% हम यहां पे एज अ स्टॉप लॉस को कंसिडर करने वाले हैं। तो अगर आप यहां पे ये देखो कि अगर आपका प्रीमियम जो है, आपने कॉल ऑप्शन जो है वो शॉर्ट किया है 100 रुपीज के ऊपर, एंड पुट ऑप्शन को आपने सेल किया है अगेन 100 रुपीज के ऊपर, तो 100 रुपीज का 50% कितना होता है, दैट इज 50 रुपीज। तो 100 में जब आप 50 रुपीज ऐड करते हो तो कितना होता है, 150। तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है कॉल साइड का वो भी 150 के ऊपर आएगा, पुट साइड के ऑप्शन शॉर्ट का जो भी स्टॉप लॉस है वो भी 150 के रुपीस के ऊपर आएगा। ऑप्शन सेल कर रहे हैं इसीलिए जो थीटा डीके होगा वो हमारा गेन होता है, इसीलिए हमने प्लस करके जो वो स्टॉप लॉस यहां पे लगाया हुआ है। तो अब आई होप आपको ये जो फर्स्ट हमारा मॉर्निंग सेशन का ट्रेडिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल एंड क्लियर है। 916 पे आना है, एटीएम मार्केट्स में जो भी चल रहा है उसको देखना है, वीकली एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी 2 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है, आउट ऑफ द मनी 2 का हमने पुट ऑप्शन को शॉर्ट करना है। दोनों ऑप्शंस के ऊपर हमें 50-50% के प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस जो है वो यहां पे लगा देने हैं। अब हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, अब हमने सारी चीज लगा दी। अब यहां पे आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सर मेरा टारगेट कितना है यहां पे, तो देयर इज नो टारगेट। हम सिंपल यहां पे क्या करेंगे, वी वेट टिल 2:15 एंड 2:15 पे हम सारी की सारी पोजीशन जो है वो यहां पे एग्जिट कर देंगे। अब मान के चलो यहां पे ये हो जाता है कि आपका मार्केट्स अगर ऊपर जाने लगता है तो कॉल ऑप्शन जो आपने शॉर्ट किया है उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और पुट ऑप्शन जो आपने शॉर्ट किया है उसमें आपको जो है वो अच्छा खासा गेन मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। 2:15 पे अगर आपके दोनों स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, कंप्लीटली फाइन, आपको कुछ नहीं करना है। अगर दोनों पोजीशंस आपकी रनिंग है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, 2:15 पे आपको सारी की सारी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर देनी है। और अगर कोई एक लेग आपका जो है वो ओपन है तो उसको भी आप 2:15 के ऊपर जो है वो स्क्वायर ऑफ कर दोगे। इट मींस कि आपको सारी की सारी पोजीशंस 2:15 के ऊपर स्क्वायर ऑफ कर देनी है। तो यहां पे हमारा मॉर्निंग सेशन का जो ट्रेडिंग है वो यहां पे खत्म होता है। उसके बाद वी हैव टू कम एट आफ्टरनून सेशन, 2:16 पे हमें अगेन निफ्टी के चार्ट को ओपन करना है, देखना है कि मार्केट्स में एटीएम क्या है, इट मींस मार्केट्स कहां पे चल रहा है। मार्केट्स जितने भी की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चल रहा हो, एग्जांपल लेके चलो मार्केट 24,000 के आसपास चल रहा है, तो हमें 24,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है और 24,000 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है। इट मींस हमें एटीएम स्ट्रैडल जो है वो यहां पे क्रिएट करना है। एटीएम कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे और एटीएम पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे। अब अगेन हमारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है दैट इज 50% ऑफ आवर प्रीमियम। तो जो भी हमने ऑप्शन शॉर्ट करे हैं उसके प्रीमियम का 50% हमें ऐड करके यहां पे हमारा स्टॉप लॉस जो वो ऐड कर देना है। तो इसको हमें कैरी करना है टिल 3:28, 3:28 के आसपास हमें ये सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देना है। तो आफ्टरनून सेशन में कैसे ट्रेड करेंगे, हम 2:16 पे आएंगे मार्केट्स में, एटीएम स्ट्रैडल को शॉर्ट करेंगे, 50-50% के प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस इसमें ऐड करेंगे, एंड 3:28 पे यहां पे हम सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो हमारे मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन यहां पे निफ्टी का जो वो कंप्लीट होता है। निफ्टी में हम सिर्फ मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को ट्रेड करने वाले हैं। अब अगेन सेम स्ट्रैटेजी हम सेंसेक्स के ऊपर देखेंगे कि सेंसेक्स में हमें क्या करना है। सेंसेक्स में सिर्फ और सिर्फ जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है उसको भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो सेंसेक्स में भी अगेन हम 9:16 पे आएंगे, OTM 2 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, OTM 2 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, 50-50% के इंडिविजुअल लेग के ऊपर प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंड एग्जिट टाइम हमारा जो है वो 1:30 है। याद रखना निफ्टी में एग्जिट टाइम हमारा डिफरेंट था, यहां पे जो हमारा एग्जिट टाइम है दैट इज टोटली डिफरेंट। तो हमने 1:30 के आसपास इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में से एग्जिट ले लिया। अब हमारा
सेकेंड आफ्टरनून सेशन कब स्टार्ट होता है उसको देखते हैं। तो 1:35 पे 5 मिनट का हम ब्रेक लेने वाले हैं यहां पे, और 1:35 पे हम एटीएम कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, एटीएम पुट ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे, एंड 50-50% के यहां पे स्टॉप लॉसेस ऐड कर देंगे, एंड अगेन 328 पे हम इस पोजीशन को जो है स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अब आपको ऑलरेडी रूल पता है बिकॉज आपने निफ्टी को अच्छे से समझ लिया है। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखना कि आपको मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करना है, एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे आपको सेंसेक्स पे ट्रेड करना है। अब ये क्यों करना है इसके पीछे का लॉजिक भी बताता हूं कि जितना नियरेस्ट एक्सपायरी होगा उसको हम ट्रेड करेंगे ताकि हमें थीटा का जो है वो बेनिफिट मिल सके ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज में। अब मैं आपको थोड़े से इसको रूल्स बताता हूं एंड देन हम इसके इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर चलेंगे जिसको बोला जाता है बैक टेस्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर जो ये स्ट्रैटेजी मैं सीख रहा हूं क्या ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल भी है, बिकॉज इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, क्या ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है? तो ये भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एंड हाँ, अगर आपको इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट चाहिए एंड स्ट्रैटेजी की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में स्ट्रैटेजी जो है वो जरूर से लिख सकते हो। जितने लोगों ने कमेंट सेक्शन में स्ट्रैटेजी लिखा होगा वो सभी लोगों को इस स्ट्रैटेजी की पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब हम ऑपरेशनल रूल्स के ऊपर आते हैं, जो कि हमारे ऑपरेशनल रूल्स है कि जो हम ट्रेड करेंगे उस टाइम पे इस रूल्स की जो है हमें टेक केयर करना है। तो सबसे पहले जो हम स्टॉप लॉस यूज करेंगे वो इंडिविजुअल लेग का स्टॉप लॉस है। ओवरऑल हमने जो दोनों स्ट्रैडल या हमने स्ट्रैंगल करा है उसका ओवरऑल प्रीमियम के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, इंडिविजुअल लेग के ऊपर इंडिविजुअल लेग का जो भी प्रीमियम है उसके बेसिस के ऊपर यहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। सारी की सारी पोजीशंस एक साथ एग्जिट होनी चाहिए, कोई भी पोजीशन कभी भी हम ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, और इसमें अगर हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है हम अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली जो है वो यहां पे हम फॉलो करने वाले हैं, बिकॉज डिसिप्लिन इज द एज नॉट इंटेलिजेंसी, राइट। अब हम यहां पे स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट देखते हैं। तो देखो जो कैपिटल लगने वाला है दैट इज 2.5 लाख रुपीस कैपिटल लगता है। अगर आप आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस के हेजेस क्रिएट यहां पे कर देते हो तो आपका जो मार्जिन है वो और कम हो जाएगा, बट यहां पे मैंने विदाउट हेजेस ही आपको बताया हुआ है बिकॉज हम इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अब आप यहां पे देखो कि 2023 से जून मंथ से सेंसेक्स में लिक्विडिटी आना स्टार्ट हुई है, और 2023 में इस स्ट्रैटेजी ने 2.5 लाख रुपीस के कैपिटल के ऊपर 1,25,000 का रिटर्न बना के दिया। उसके बाद 24 में 4 लाख रुपीस का इसने रिटर्न बना के दिया। देन अगेन 2025 में 3,33,000 का रिटर्न बनाया है, एंड 2026 में 23,000 का रिटर्न जो वो यहाँ पे इसने बनाया है। अब इस स्ट्रैटेजी का जो ड्रॉडाउन परसेंटेज है दैट इज 13.41। इसका जो ओवरऑल ईयरली रिटर्न्स है दैट इज अबव 100%। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज में इतने ह्यूज रिटर्न्स बनते हैं, बट ये सिंपल येट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी से अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट होता है। इस स्ट्रैटेजी का जो काल्मर रेशियो दैट इज 9.28, दैट इज अगेन गुड, राइट। आपका रिस्क बहुत कम है, उसके सामने आपका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। विनिंग परसेंटेज ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम इज 61 एंड लूजिंग परसेंटेज यहाँ पे आपके 38 है। बाकी और बहुत सारा डेटा है यहाँ पे। अगर हम इक्विटी कर्व को भी देखें तो बहुत स्मूथ इक्विटी कर्व है, धीरे धीरे से जो है वो पैसे बना बना के स्ट्रैटेजीज जो है वो अपना इक्विटी कर्व ऊपर लेते जा रही है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी जो है आपको अच्छी लगी होगी, आपने जरूर से सीखा होगा इस स्ट्रैटेजी को। अब आपको क्या करना है कि आपको यहां से 2-3 मंथ्स आगे का आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है। आपको चेक करना है कि क्या ये स्ट्रैटेजी वाकई में मेरे लिए बनी है, क्या ये स्ट्रैटेजी वाकई में मुझे कंफर्ट देती है, और ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए रिटर्न जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे। Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.